नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में। आज है हमारा सेशन नंबर 177 और पीटी न्यूज़ अफेयर्स में आज का जो टॉपिक है थोड़ा एनवायरनमेंट रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है बी फेंसिस टुवर्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो एलिफेंट अटैक्स को रोकने के लिए किस तरीके से बी की फेंसिस लगाई जा रही है, लोहे की नहीं, बी की मधुमक्खियों की फेंसिस लगाई जाएंगी ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम से कम किया जा सके, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही मिनिमाइज किया जा सके। रिलेटेड है आपका जीएस पेपर 4 से, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, इन सभी चीज़ों से ये रिलेटेड है। ये वो न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें इसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रोजेक्ट सरकार इसमें चला रही है। कर्नाटक का भी इसमें जिक्र किया गया है, साथ ही साथ कर्नाटक के एक नेशनल पार्क को भी आज देखेंगे जिसका नाम है नगर होल नेशनल पार्क, या नागर भी कह सकते हैं आप, नागर होल नेशनल पार्क। आप में से कितने लोग इस पार्क में गए हैं ज़रूर बताइए, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका, कमेंट थ्रेड में आप ज़रूर बताइएगा। राइट, तो जंबो प्रोजेक्ट बोला जा रहा है इस आर्टिकल के तहत, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रीहैब। प्रोजेक्ट इज रीहैब। क्या है ये रीहैब, देखते हैं। तो प्रोजेक्ट रीहैब जो है, यहाँ पे बीच में डैश आना था, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो मधुमक्खियों का यूज करके ह्यूमन अटैक्स को या फिर एलिफेंट अटैक्स को रिड्यूस करना, कि इसमें जैसे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कोई दो ही बचेंगे, या तो ह्यूमन बचेगा या एलिफेंट बचेगा। इट कम्स अंडर नेशनल हनी मिशन ऑफ केवीआईसी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लिया किसने है, केवीआईसी ने इसको लिया हुआ है। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, आज के लिए आपका दूसरा सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवीआईसी, राइट। और इसके चेयरमैन का कितना समय का टाइम पीरियड होता है, राइट। व्हाट इज द टर्म ऑफ चेयरमैन ऑफ केवीआईसी। तो नेशनल हनी मिशन के तहत ये आता है। इसमें क्या करते हैं कि बी के बॉक्सेस होते हैं, जैसे एक बक्सा ले लिया, उसमें मधुमक्खियां काफ़ी सारी भरी हुई रहती हैं। तो बी बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है, उनकी फेंसिंग की जाती है एक स्ट्रिंग से जोड़ के, जैसे कि एक बॉक्स है फिर दूसरा बॉक्स है, उसको दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, राइट। और इसे फिर एक ज़मीन पर रख दिया जाता है और इसी स्ट्रिंग को पेड़ों से जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। पेड़ों से जो है जाके उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि जैसे ही एलिफेंट वहाँ पे पास करने की कोशिश करे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक पेड़ है, मैं आपको थोड़ा विजुलाइज करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे आपका ये बक्सा वगैरह ये सब रखे हुए हैं, बहुत सारे बक्से हैं, और ये दूसरा पेड़ है इधर कहीं। एलिफेंट्स इधर से जैसे ही आएंगे और जैसे ही इसको वो पास करने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो बॉक्स खुलेगा, और खुलने के बाद फिर क्या होगा, मधुमक्खियों का सीधा अटैक किस पे होगा, एलिफेंट्स पे होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या वाकई हाथी डर जाएंगे मधुमक्खियों से? तो बिल्कुल वो डर जाएंगे। इसलिए डर जाएंगे क्योंकि मधुमक्खियाँ काटती भी हैं, एंड दैट्स वाई इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ दूसरे और एनिमल या इंसेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइट। तो हाथियों को जो है वो मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है, चींटियों से भी लगता है, मधुमक्खियों से भी लगता है, राइट। एलिफेंट को माना जाता है क्योंकि एलिफेंट का आप अगर दिमाग देखेंगे तो वो हमारे मनुष्य दिमाग से बहुत बड़ा होता है, हमारा मतलब तो बहुत ही छोटा है उसके कंपैरिजन में। एलिफेंट का जो दिमाग है वो काफ़ी बड़ा होता है, और एलिफेंट जो है इंटेलिजेंट एनिमल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि वो अपनी जो मेमोरीज हैं उसको बड़े लंबे समय तक रख पाते हैं। तो इसलिए उनको याद रह जाता है कि इस रास्ते से मैं गया था तो यहाँ पे मेरे पास अटैक हुआ था, तो दोबारा कभी भी उस रास्ते पे जाने की कोशिश नहीं करते। तो ये खास बात होती है एलिफेंट की, वेयर दे हैव बीन एनकाउंटर्ड बाय हनी बीज अर्लियर। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है ये ह्यूमन एलिमेंट कन्फ्लिक्ट को रोकेगा, साथ ही साथ एलिफेंट्स को बिना किसी तरीके के नुकसान पहुंचाए हुए उनको वापस दूसरे रास्ते की ओर मोड़ सकता है। कोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में, जैसे कि गड्ढा खोदना या फिर लोहे की फेंसिंग करना, कांटों की फेंसिंग करना। उसमें फिर क्या होता है कि एलिफेंट्स को हर्ट भी हो सकते हैं, उनको चोट भी लग सकती है, तो वो भी मतलब एक सही टेक्निक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है क्योंकि मधुमक्खियाँ काटती हैं तो ये भग लेते हैं। अब नगर होल नेशनल पार्क का जिक्र यहाँ पे हुआ था, थोड़ा सा हम नगर होल नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन कर्नाटका प्लेटू एंड तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स माउंटेन्स। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कर्नाटक के जो प्लेटू है, मैसूर प्लेटू, खासकर जो मैसूर के जो पठार हैं उनके बीच में ये नेशनल पार्क है। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है और एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का। इट होस्ट टू द लार्जेस्ट हर्ड ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा 2020 की यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में हाथियों से भी सवाल थे, तो इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता फिर से दोबारा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए या फिर कुछ और तरीके का दूसरा एंगल पूछ लिया जाए, तो इसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा सो दैट ये आपको एग्जाम में पूरी तरीके से मदद करे। ये वो स्टैट है, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इन्फोग्राफिक है। लोकसभा के उससे निकाला गया है सोर्स इसका, सितंबर 2020 का, मतलब लेटेस्ट ही है।
नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम एलिफेंट अटैक्स। तो ये सारा पूरा है, आप देख लीजिएगा किस में ज़्यादा है, जैसे कि ओडिशा। और इसमें बोला गया है कि जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो पूर्वी इलाके हैं भारत के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इस तरफ के जो इलाके हैं यहाँ पे ज़्यादा सफरिंग होती है, राइट। अब चलते हैं हमारे आज के फैक्ट पे। एक बिल्कुल लेटेस्ट फैक्ट जो अभी भी हुआ है कि यूएस ने ओवरटुक किया है सऊदी अरेबिया को एज इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर लास्ट मंथ, पिछले महीने ही। तो अब इंडिया का जो है बिगेस्ट ऑयल सप्लायर दूसरे नंबर पे कौन आ चुका है? अमेरिका। उससे पहले कौन था? सऊदी अरब था, लेकिन अब अमेरिका आ चुका है। तो जो टॉप 5 ऑयल सप्लायर्स हैं भारत के, पहले नंबर पे है इराक जो सबसे ज़्यादा मतलब तेल भेजता है भारत को, दूसरे पे है यूएसए, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे सऊदी अरेबिया और पांचवे पे यूएई। तो इस क्रम को थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर। तो ये तो फिक्स ही है कि आने वाले 10 सालों में 2030 तक भी काफ़ी सारी प्रोजेक्शंस है कि भारत जो है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यानी आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा कंज्यूमर बनता चला जाएगा, नॉट सप्लायर, लेकिन कंज्यूमर तो हम डेफिनेटली बनेंगे, राइट। ये बात तो पक्की है। और ये कुछ इसमें ग्राफ है, इन्फोग्राफिक्स हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। पूरा 2020 से 21 तक का पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, राइट। तो ये है हमारे पास आज का फैक्ट, इसको आप ध्यान रखना क्योंकि तेल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और महंगा भी हो रहा है। इकोनॉमी का क्रैकर कोर्स शुरू है अभी भी, अगले महीने 8 मई से फिर से शुरू हो रहा है, कमेंसिंग 8 मई 2021। 4 फुल कोर्सेज, 6 महीने की वैलिडिटी, इकोनॉमी क्रैकर, पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम, इंग्लिश क्रैकर, इस तरीके के कोर्सेज हैं। आप इस दिए हुए लिंक पर जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है अभी भी, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साइट पे भी और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू, और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन, जीके के एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे भी लाइव है, जाके डाउनलोड करके पढ़कर आप अपने आप को और एनरिच कर सकते हैं। इसी तरीके से मिलेंगे हम अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।